भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक पवित्र और मानवता से भरे अभियान की शुरुआत की गई है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम जो बन गई है लाखों भूखे और जरूरतमंदों का सहारा। इस मुहिम के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। हर दिन सैकड़ों लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही परिवार से जिन्हें संत रामपाल जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक ज्योति जलाई। सबसे पहले तो एसए न्यूज हरियाणा की टीम की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में गाड़ी खड़ी है और जहां पर ये गाड़ी खड़ी है फिलहाल वो है जिला रोहतक का मोखरा गांव। और इस गाड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो ये गाड़ी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। और इसी के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो असहाय परिवार और गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं, उनके घर राशन पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पहल है ये संत रामपाल जी महाराज की। और जिस घर में आज ये राशन वितरित किया जाएगा उस घर के सदस्यों से भी हम आपको मिलवाने चल रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं उस घर के बिल्कुल पास। अगर आप देखोगे इस घर की अगर हालात देखोगे तो वास्तव में ये बिल्कुल मतलब आर्थिक मजबूरी से ये परिवार गुजर रहा है। इस घर की ना तो कोई चार दीवारी है ना कोई बाउंड्री है और आगे भी ऐसे ही टूटे फूटे से मकान हमें दिखाई दे रहे हैं। हम पूरी तरह से आपको इस परिवार के सदस्यों से परिचित करवाएंगे और ये घर भी आपको दिखाएंगे कि ये किस हालात में और यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ से हम बिल्कुल एंट्री करते हैं इस घर में तो ये इनका बाथरूम है। बाथरूम सिर्फ एक नाम का है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 दीवारें ज़रूर खड़ी हैं। और इधर मैं बात करूँ तो ये इनका घर है, यानी कि पहले ये इनका घर था जो अब गिर चुका है और किसी ने इनको रहने के लिए इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक सहायता के तौर पे एक भाईबंदी के तौर पे इनको ये घर दे रखा है जिसमें ये अपना फ़िलहाल जीवन यापन कर रहे हैं। इससे दयनीय स्थिति शायद मुझे नहीं लगती कि किसी की होगी। और हम अब आपको उस परिवार से परिचित करवाने जा रहे हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री समर्पित करने के लिए आए हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 थे जी, एक गुजर गया थी, 3 रह गए। अच्छा। और इन बच्चों का पिताजी कहाँ है? मृत्यु हो गई जी। अच्छा। तो अब जिस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज ने आपको पहुंचाई है उसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी, आपने बढ़िया कराया जी। आपने यो राशन पहुँचा दिया जी। कदे भी किसी ने हमने 20 साल हो गया आज तक किसी ने सहायता नहीं करी थी और आज तक अब संत रामपाल जी महाराज जी करोथा वाले महाराज जी इसने सहायता कर दी जी। पहली बार इसने यो सामान पहुँचाया है। तो अब जिस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज ने आपको पहुंचाई है उसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी हम बात करते हैं जो ये सहायता सामग्री यहाँ पर लेकर आए, खाद्य सामग्री। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। आज जो ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये खाद्य सामग्री दी गई है किस मुहिम के तहत आप यहाँ लेकर आए? संत रामपाल जी महाराज ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से। तो उस ट्रस्ट के तहत ये गरीबों की सहायता के लिए सामग्री दी जा रही है। खाने पीने का सामान है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान है उसमें। ये 10 किलो तो आटा है जी, 5 किलो चावल है बढ़िया क्वालिटी का, 2 किलो चीनी है, सरसों का तेल है 1 किलो, ये टाटा का नमक है, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है, मिर्च है, लाल मिर्च, हल्दी है, जीरा है, 4 नहाने के लिए साबुन है जी, 1 कपड़े धोने के लिए साबुन का पैकेट है,
1 किलो चाय है टाटा की, और अमूल का दूध है 1 किलो, सूखा दूध है। तो ये सामग्री खाने के लिए इनको आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। जैसे ये सामग्री दी गई है, इसका आप कोई पर्ची वगैरह काटते हो या ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो? नहीं, पर किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क मदद की गई है परिवार की ये आश्रम की तरफ से। जैसे ये खाद्य सामग्री आज आपने दे दी इनको, ठीक है, अब ये कितने दिन चलेगी, कितने महीने चलेगी, और अगर ख़त्म हो गई तो क्या फिर आपकी तरफ से ये प्रबंध किया जाएगा देने के लिए? बिल्कुल जी, जैसे परिवार के 3 सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं, 1 माँ है, जितने दिन भी ये सामग्री चलेगी उससे 2 दिन पहले ही इनको कार्ड दे देंगे आज हम, तो ये 2 दिन पहले हमें फ़ोन कर देंगे तो तुरंत राहत सामग्री इनके पास में पहुंच जाएगी। अच्छा, तो ये कार्ड आप इनको देंगे और इस आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इस कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के, उनको ये 2 दिन पहले फ़ोन करके बताएंगे तो यहाँ पर 2 दिन के बाद इनको राशन दे दिया जाएगा। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए, मकान को गिरे हुए कितने दिन हो गए? इस मकान को गिरे हुए 3 साल हो गए जी। 3 साल थी, कोई किसी ने सुनाई नहीं कर ली। सरपंच मेमरा दौरा सारा दौरा हांड लिए थे, हाथ को जोड़ कर सारा रिक्वेस्ट कर ली थी। ईब को सुनाई कर भी नहीं, जी भी करा के फार्म भरेगा, ई भी फार्म नहीं भरेगा इसका। तो बोला बड़े फोन ले, बड़े फोन किसके ले आओ जी, छोटे फोन रखे, यो छोटा भी मरणिया रखा करता, को करनिया ने को दरणिया नहीं जी। यो इसका खुद का रहने का मकान था, यो इसका आंधी तूफान में पड़ गया था जी। रहने के लिए इसका दौरे भी कुछ नहीं, यो जाटा ना मकान दे रखा है जी। अगले भी अपना डांगर डोर का था, यो इनका ओन अपने दूसरी जगह बना लिया, यो स्थिति दे के थे। अगले भी बेबे रह लेगी, कोई बात ना, गरीब करके दे जा रहे हैं ना जी। कौन देवा है किसी न मकान है, कौन किसी की सहायता करा, कोई किसी की सहायता नहीं करता। अच्छा, जैसे हमने इस बहन जी का घर भी देखा है, वो बिल्कुल डैमेज है, गिरा हुआ है, तो इसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कुछ प्रावधान किया जाएगा? घर की सहायता के लिए भी हम संत रामपाल जी से प्रार्थना करेंगे, घर के लिए भी। और बाकी रही इनके बच्चों की, तो हम प्रार्थना करेंगे बहन जी से इनका एडमिशन कराए स्कूल में। अगर स्कूल से फीस वगैरह या इनकी ड्रेस वगैरह मिल जाती है तो अच्छा, नहीं मिलती हैं तो हम वो भी देने का कार्य करेंगे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। अच्छा जी, ये खाद्य सामग्री आपने दे दी, अब इसको बनाने के लिए चूल्हा या गैस वगैरह का, मुझे लगता है कि शायद इनके पास उस तरह का प्रबंध ना हो, तो इसके लिए आप सिलेंडर उपलब्ध करवाओगे? जैसे ही हम रात सामग्री यहाँ देने के लिए इन बहन जी को आए यहाँ, तो पता चला कि इनका सिलेंडर भी ख़त्म हुआ है। तो अभी तुरंत इनका सिलेंडर भी लाके दे के जाएंगे भरवा के, और चूल्हा इनके पास है। तो जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी इनको एक परिवार के गुजर बसर के लिए, वो सारी सुविधाएं हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से इस बहन को मुहैया करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज और भी कुछ सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं या करवा रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों सुविधाएं गुरु जी जिसको ज़रूरत के अनुसार सभी को ये दे रहे हैं। गरीब परिवार को पूर्ण परमेश्वर ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर उतरे हैं, जो गरीबों की सुध ले रहे हैं और उनको रोटी, कपड़ा और मकान दे रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अन्य शिष्य भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज ये खाद्य सामग्री दी गई है, ये तो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, शायद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है, तो क्या इसके अलावा भी समाज में या समाज के निर्माण को और आगे प्रोत्साहित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कुछ मुहिम चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी के द्वारा बहुत ही मुहिम चली हुई है। जैसे कि आज हमारे समाज में नशे का बहुत ही चलन चला हुआ, जवान बच्चे 15-16 साल के ही होते नशा करने लग जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा भी छुड़वाते हैं। और हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी बीमारी है दहेज प्रथा। संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं। जहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है, जहाँ भी वहाँ पर खाद्य सामग्री पहुँचाते हैं। पीछे कुरुक्षेत्र में और बुन्ना साइड में बाखड़ा का जो और पानी हुआ था, उसके द्वारा बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर खाद्य सामग्री घर घर जाके बांटी थी। और पिछले वर्ष बिहार में बाढ़ आई थी और फल पानी हो गया था, वहाँ पर भी उधर भी खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने बांटी थी। संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। हमारे समाज में मेडिकल में, ब्लड बैंक में हर समय ब्लड की जरूरत रहती है, तो हर महीने और समागम में भी संत रामपाल जी महाराज शिविर लगाते हैं, जिसमें लाखों यूनिट गवर्नमेंट को देते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे यहाँ पे हजम नहीं होती कि संत रामपाल जी महाराज खुद तो हिसार जेल में जेल की रोटियाँ खा रहे हैं और वो पूरे संसार को
खुशियाँ देना चाहते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? संत का काम होता देने का ही। ठीक है, जो संत होते हैं वो देते ही हैं, उनका उद्देश्य है पूरे विश्व को सुखी करना। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा भी है, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ी हुई है, उसके द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अभी भी पढ़ी लिखी जनता है और संत रामपाल जी महाराज को आज सभी लोग पसंद कर रहे हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनता है, उनके बारे में जानकारी जब पता लगती है तो वो सभी सराहना करते हैं संत रामपाल जी महाराज की। जी, आप जैसे आज ये खाद्य सामग्री दी गई है, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? धन्यवाद जी। देखिए दर्शकों, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज चाहे कहीं भी हो, वो चाहे जेल में हो या आश्रम में हो, आज अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे परिवारों को ऊपर उठाया है जो बिल्कुल अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं। और संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया में ऐसे पहले संत देखे हैं जो ना तो इस खाद्य सामग्री की पर्ची काट रहे हैं और ना ही इनसे कुछ ले रहे हैं, बल्कि मैंने ऐसे बहुत संत देखे हैं जो घर घर जाकर उगाई करते हैं, नाज इकट्ठा करते हैं और अंत में पर्चियाँ भी काटते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो नारा दिया है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान, ये नारा नहीं है, हम इसको धरती पर सफल और सिद्ध होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह की पहल अन्नपूर्णा के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर सभी को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, उससे लगता है कि ये जो नारा है आगे भी बहुत अच्छे तरीके से यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।